गिरजापुर गांव में रामलाल नाम का एक माली रहता था। वह बड़े बड़े लोगों के घर जाता और उनके बागीचे में फूल पौधे वगैरह लगाता रहता था और समय समय पर उसकी देखभाल भी करता। इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते। रामलाल का घर काफी छोटा था। उस छोटे से घर में उसकी पत्नी आशा, उसकी बेटी दिव्या और उसका बेटा राजू और रामलाल की माँ रहती थी। इतने सारे लोगों के लिए इतना छोटा सा घर पूरा नहीं पड़ता था और आशा रामलाल को रोज कुछ न कुछ खरी खोटी सुनाती रहती थी। पता नहीं आपसे शादी के लिए मैंने हाँ क्यों कही। अच्छी भली मायके में बड़े कमरे में रह रही थी, इस छोटे घर में तो चलना भी मुश्किल होता है। मैं जानता हूँ आशा, तुम्हें और मेरे बच्चों को यहाँ रहना पसंद नहीं। उन्हें यहाँ दिक्कत होती है, पर माली के काम में मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं जिससे मैं एक अच्छा घर नहीं खरीद सकता। ये बात आप मुझसे कई बार कह चुके हैं। कब तक ये बात मुझे सुननी पड़ेगी? अब बहुत हो गया है। या तो आप कोई अच्छा सा घर ले लीजिए या तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती हूँ। कम से कम मेरे बच्चे सुकून से तो रहेंगे। रामलाल को आशा की ये बात बड़ी चुभ गई। वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि जिसमें वो परिवार को एक अच्छा सा घर दे सके। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन अभी तक रामलाल नए घर का इंतजाम नहीं कर पाया और इसी बात की वजह से आशा ने उसे जो कहा उसने वो कल दिखाया। दिव्या और राजू को लेकर अपने मायके चली गई और रामलाल दुखी होकर अपने माँ से कहने लगा, माँ, मैं क्या इतना बुरा हूँ? आशा को मेरा छोटा घर दिखता है पर मेरी इतनी मेहनत नहीं दिखती। बेटा, इसमें ना तो तेरी गलती है ना ही आशा बहू की। आशा बहू अपने बच्चों के लिए एक बेहतर घर चाहती है और तू भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस अपनी मेहनत जारी रख। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। रामलाल अपनी माँ की बात को कायम रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखता है। एक दिन रामलाल को एक बड़े सेठ जी का बुलावा आता है। उन्हें अपने बागीचे में कुछ गुलाब के फूल लगवाने थे। रामलाल सारा सामान लेकर उनके बागीचे में पहुंच जाता है और अच्छे से गुलाब के पौधे लगा देता है। तभी एक सुंदर सी तितली आकर उस गुलाब के पौधे पर बैठ जाती है। वाह, कितनी सुंदर तितली है, मानो किसी ने इस पर चित्रकारी की हो। रामलाल धीरे से उस तितली को अपनी उंगली पर रखता है और वो तितली उड़ने लग जाती है। रामलाल उस तितली के पीछे पीछे भागता रहता है। तभी अचानक से एक मेंढक उस तितली को अपने मुंह में खींच लेता है। रामलाल उस सुंदर तितली को मेंढक के मुंह से निकालता है और उसकी जान बचाता है। तभी अचानक वो तितली एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। रामलाल ये देखकर चौंक जाता है। घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। दरअसल मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरी रानी परी ने मुझे तितली बना दिया था और मुझे कहा था जब कोई नेक इंसान मेरी मदद करेगा तब मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगी। और आज तुमने मेरी मदद की है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हैं? हाँ, तुम जो कहोगे वो। परी जी, अगर ऐसा है तो आप मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दीजिए। आप मुझे एक बड़ा सा घर दे दीजिए। मेरा एक छोटा सा घर है जिसमें मेरे परिवार को रहने में दिक्कत होती है। अगर बड़ा घर होगा तो मेरा परिवार भी आराम से रह पाएगा। ठीक है। परी जादुई छड़ी घुमाती है और एक फूल जैसे आकार का बड़ा घर सामने आ जाता है। ये लो, ये इस घर की चाबी है। ये घर और ये चाबी दोनों ही जादुई है। ये घर जहाँ तुम चाहो वहाँ आ सकता है। इसकी जगह तय नहीं है। अगर तुम चाहो तो इस घर को गायब भी कर सकते हो। बस ये चाबी पकड़कर तुम्हें बोलना है। इस घर के अंदर की सारी चीजें और कमरे भी जादुई है, इसलिए तुम जो भी करो वो सोच समझ के करना। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रामलाल खुश होकर अपने घर जाता है और आशा को और अपने बच्चों को मायके से तुरंत बुलवाता है। क्या हुआ, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कोई लॉटरी लगी है क्या? कुछ ऐसा ही समझो। अब हमें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। रामलाल ने घर में सबको सारी बात बताई और जैसा कि उस परी ने कहा था, रामलाल ने वो जादुई चाबी हाथ में ली और घर को बुलाया और तुरंत ही वो बड़ा सा फूल वाला घर सामने आ गया। घर के सारे लोग उस बड़े से घर में आराम से चले गए। घर के अंदर जाकर सब हैरान हो गए। घर एकदम सुंदर था और अलग दिख रहा था। सारे कमरे, सारी चीजें मामूली घर से काफी अलग थी। सब लोग सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी
आज इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो कुछ अच्छा खाते हैं, पर अभी मैं सफर से थक गई हूँ। मेरी पकवान बनाने की हिम्मत नहीं है। काश कुछ ऐसा हो कि पकवान अपने आप बन जाए। आशा के इतना बोलते ही टेबल पर अलग अलग पकवान हाजिर हो गए। सब लोग ये देखकर चौंक गए। ये घर तो वाकई जादुई है। यहाँ सब कुछ अपने आप होता है। मैं कुछ बोल कर देखती हूँ। मुझे मेरे कमरे में नहीं जाना। काश मैं अपने आप ही अपने कमरे में पहुँच जाऊँ। और तभी दिव्या अचानक से उड़ने लग गई और उड़कर वो अपने कमरे में पहुंच गई। अब सब लोगों को पता चल गया था कि अब हम इस घर में कुछ भी बोलेंगे तो वो जादू से पूरा हो जाएगा और वो चीज हमारे सामने अपने आप आ जाएगी। सब लोग खुश होकर इस जादुई घर में मजे से रह रहे थे। एक दिन आशा की कुछ सहेलियां उसका नया घर देखने आई थी। उसका नया घर इतना सुंदर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो आशा से उसके नए घर की बड़ी तारीफें भी कर रही थी। आशा, मानना पड़ेगा, तेरा ये नया घर काफी सुंदर है। एकदम अलग ही लग रहा है, मानो जादुई हो। ऐसा ही कुछ समझ लो। तूने जानबूझकर मुझ पर चाय गिराई ना। सब जानती हूँ मैं, तू मुझसे जलती है। भला मैं तुझसे क्यों जलने लगी? तेरे पास ऐसा है ही क्या जो मैं तुझसे जलूं? बहुत हवा में उड़ रही है। काश तू सच में ही हवा में उड़ने लगे। और वो औरत हवा में उड़ने लग गई। ये क्या हो रहा है? रुक, तुझे बताती हूँ मैं। तू भी कब से उछल रही है। काश तू हमेशा के लिए उछलती रहे। इतना कहते ही वो औरत हवा में उछलने लगती है। आशा ये सब देखकर घबरा जाती है। इन सब चीजों को कैसे रुके, इसका जवाब उसके पास नहीं होता। आशा तुरंत ही रामलाल को बुलाती है और रामलाल उस परी को बुलाता है। परी जी, ये सब क्या हो रहा है? इस जादू को कुछ भी करके रोकिए, वरना ये दोनों हमेशा ऐसे ही उड़ती रहेंगी। एक जान उड़ती रहेगी और दूसरी कूदती रहेगी। रामलाल, मैंने पहले ही कहा था, ये घर जादुई है। यहाँ जो भी कुछ करो सोच समझ कर करना। परी जी, आप ये घर ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। हम अपने पुराने घर में ही ठीक है। कम से कम सुकून तो था। आप ये जादू खत्म कर दीजिए। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादू खत्म कर दिया। रामलाल, तुम और तुम्हारा परिवार नेक हो, इसलिए मैं तुम्हें इस घर की जगह दूसरा बड़ा घर देती हूँ जिसमें कोई जादू नहीं होगा और तुम और तुम्हारा परिवार खुशी खुशी बाहर रह सकते हैं। ऐसा कहकर परी ने रामलाल को एक नया घर दिया और वहाँ से गायब हो गई। देखा आशा, बड़ा घर या जादुई घर होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर घर में सुकून ना हो, परिवार का प्यार ना हो, तो बड़ा घर भी बेकार सा लगता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और आखिरकार रामलाल और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यो हिंदी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।